हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये सीएसएस का पार्ट 21 है। इसके अंदर हम देखेंगे आपका सीएसएस वाइट स्पेस के बारे में गाइस, कि वाइट स्पेस को किस तरीके से यूज करना चाहिए सीएसएस के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है, सीएसएस की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। और सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको नीचे मिलेंगे, आप वहां पे जाके हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं व्हाइट स्पेस के बारे में कि व्हाइट स्पेस है क्या। तो छोटा सा मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन रखा है इसका। द व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी इन सीएसएस इज यूज्ड टू कंट्रोल द टेक्स्ट रैपिंग एंड व्हाइट स्पेसिंग। इस वाले लाइन में सिंपल मैंने बताया कि जो सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है व्हाइट स्पेस, ये कंट्रोल करती है आपके टेक्स्ट के रैप करने के लिए। अब रैप में आपका स्पेस भी आ जाता है और जो ओवरफ्लो होते हैं उसके टेक्स्ट वो भी। This property can be used to set about the handling of the white space inside the element. There are several types of values this property use. इसकी बहुत सारी वैल्यूज हैं। वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, अगर इसके सिंटैक्स को देखें तो इसके सिंटैक्स में सबसे पहले आपको मिलता है व्हाइट स्पेस, जो कि आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम है। इसकी वैल्यू क्या बनती है, नॉर्मल। ओके, नॉर्मल है आपकी, नो रैप है आपकी, प्री है, प्री लाइन है, प्री रैप है, ब्रेक स्पेस है, एंड यहाँ पे इनिशियल, इनहेरिट, ये सारी की सारी वैल्यू हमारे को मिलती है। ठीक है, अब इसमें जो नॉर्मल होती है ना गाइस, तो नॉर्मल जब आप कोई भी एक टेम्पलेट बनाते हैं, ओके, एचटीएमएल का यूज करते हैं, फिर सीएसएस का यूज करते हैं, तो उसमें नॉर्मल रहता ही है ये। बट उसके बाद में अगर आपको चेंजेस करने, आपको मानिए कि एक लाइन में आपको दिखाना है, वो ओवरफ्लो टेक्स्ट दिखाना है आपको, तो आप नो रैप का यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं जितनी भी स्पेसिंग, जितने भी एंटर आपने अपनी एडिटर के अंदर दिए सेम वैसा ही रिप्लिकेट करके वो ब्राउजर पे दिखाए, तो आप वहां पे प्री का यूज करेंगे। और प्री के अंदर क्या है कि जो स्पेसिंग लेता है वो स्पेस को वो प्री लाइन नहीं लेता, बट वो वहां पे भी वैसी सारी चीजें दिखाता है। और प्री रैप आपका सिमिलर होता है आपका प्री एंड प्री लाइन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पे फंक्शनैलिटी है, इट मींस की वैल्यूज है। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं और बेहतर समझ में आएगा आपको वहां पे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस इसे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है जिसका नाम रखा है हमने पार्ट 21 css whitespace.html। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर होगा आपका। ओके, ये फाइल है। इस फाइल के अंदर हमने एक h1 लिया है, एक div लिया है, div के ऊपर एक क्लास है box1, एंड यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा राइट हैंड साइड में। ओके, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मैं करूंगा आपका, ओके, मैं थोड़ा सा पहले फॉन्ट बढ़ा लेते हैं जिससे थोड़ा सा इंक्रीज दिखे आपको सारी चीजें। मैं यहाँ पे फॉन्ट लेता हूँ 80 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, एंड फॉन्ट फैमिली करेंगे हम यहाँ पे, एंड फॉन्ट फैमिली में आपका सैंस सेरिफ करूंगा मैं। सेव करने के बाद तुरंत देखेंगे आप यहाँ पे चेंजेस आपको लाइव दिख भी रहे हैं। ओके, और इसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, मैंने जैसे हर वीडियो में बताया आपको, लाइव सर्वर एक्सटेंशन यूज करते हैं VS कोड के अंदर हम, जिससे कि ये चल सके। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, कैसे आप इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो क्लास दी है उसको यूज करेंगे, एंड देन इसके अंदर हम कुछ चीजों को लगा देते हैं। पहले बॉर्डर ले लेते हैं, ठीक है, सॉलिड लेते हैं एंड रेड ले लेते हैं मानिए, ठीक है। ये चलता है आपका लिमिटेड विड्थ के अकॉर्डिंग। ओके, तो विड्थ यहाँ पे आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा आपका 400। अगर मैंने जैसी 400 विड्थ डिफाइन करी, ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लाइक कि आपका ये अराउंड जा रहा है, पूरा का पूरा अराउंड जा रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा अराउंड। अगर मैं इसको 500 कर दूं, ये देखें, तो आप देखेंगे यहाँ पे एंड के आगे जो स्पेस है ना, फिर इंडस्ट्री के आगे स्पेस है, टाइप के आगे यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा, ये स्पेस दिख रहा होगा। तो ये सारा का सारा आपका क्या है, व्हाइट स्पेस है, जो कि नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, जो कि नॉर्मल फॉर्मेट में चल रही है आपकी चीजें वो है, ठीक है। बट आपको तो क्या करना है, आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज करनी है जो इसके अंदर डिफाइन करती है। जब आपको नॉर्मल, आपको कुछ नहीं करना, तब तो आपके लिए बहुत सही है, ठीक है। बट अगर आपको यूज करनी है इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट, तो कैसे, तो देखिए उस टाइम पे क्या करेंगे। अगर मैं आपको व्हाइट स्पेस नॉर्मल भी लिख के दिखाऊं ना, तो कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल वो बाय डिफॉल्ट होता ही है। अब इसके बाद में अगर मैं यहीं पे नो रैप कर दूं और कर दूं सेव, तो सेव करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ने आपके डिव के बाहर जाके उसके आपके टेक्स्ट को एक लाइन में कर दिया। ओके, ये देखिए दिख रहा है आपको, एक लाइन में कर दिया। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज करा, हमने करा नो रैप, इसलिए वो क्या कर रहा है कि उसको ओवरफ्लो कर दे रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने तो यहाँ पे किस तरीके से दी है चीजें। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं एडिटर को, एंड यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे हमने कोई एंटर या स्पेस नहीं मारा अभी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखेंगे तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से पैराग्राफ जस्ट कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। बट हमने जैसे ही नो रैप यूज करा ना, तो हमारा कंटेंट ओवरफ्लो चला गया।
तो ये होता है आपका नो रैप में कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कुछ ऐसी कि आपके डिव के बाहर आपको कंटेंट दिखाना है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप नो रैप कर सकते हैं। आपने देखा होगा स्क्रॉल बार के टेबल्स होते हैं, ठीक है, उन टेबल के अंदर वैल्यूज होती है, वो इसी के अकॉर्डिंग बनती है। वहां पे जब आपको मिनिमम विड्थ, मिनिमम हाइट, ये सब सेट करनी पड़ती है ना, वो सब मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि कैसे रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट के अंदर इन चीजों को यूज करना चाहिए। अब इसके बाद में इसकी जो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं यहां पे यूज कर दूं प्री, तो प्री क्या करता है, रिप्लीकेट करता है, इट मींस कि डुप्लीकेट। जैसा कुछ मैं यहां पे एडिटर पे करूंगा ना, स्पेस एंटर जो भी, वो सेम का सेम आपका ब्राउजर आपको यहां पे दिखाने लगेगा। यहां पे आप चलेंगे, यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए इन्होंने क्या करा कि ये आपका नो रैप वाली प्रॉपर्टी का भी काम कर रहा है, इट मींस कि ओवरफ्लो भी ले जा रहा है। और यहां पे आप देखेंगे स्पेस आपको यहां पे लेफ्ट हैंड साइड से एंड टॉप से भी दिख रहा है। अब ये स्पेस क्या है, ये स्पेस है यहां पे, अगर मैं इस स्पेस को यहां पे कम कर दूं, करूं सेव, एंड सेव करने के बाद चलें तो देखिए हमारे बिल्कुल एज पे आ गया इस टाइम पे, आप देख रहे हैं। तो ये है आपका प्री का। प्री क्या करता है, डुप्लीकेट बनाने में, और प्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कभी भी आप एक ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जहां पर डेवलपर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, राइट, कि आपको ये यूज करना है, ये कमांड यूज करनी है, ये चीज चलनी है, तो वहां तो आपका कोड तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तब उस टाइम पे हम प्री का यूज करते हैं और प्री को इस तरीके से दिखा सकते हैं, ध्यान रखिए। और प्री एक खुद में एक टैग भी है जो HTML के अंदर यूज करते हैं हम, ओके। तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर अगर मैं चाहूं तो स्पेस अगर दे दूं, देखिए मैं स्पेस दे रहा हूं तो ये स्पेस भी कैप्चर कर लेगा। यहां पे आएंगे, यहां पे इसने स्पेस भी रख लिया, ओके। तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं दोनों को ही, जिससे कि आपको विजिबल हो सके, क्योंकि आपको अब आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से वाइड स्पेस काम करता है, ओके। तो यहां पे मैंने क्या करा, यहां पे मैंने स्पेस दे दिया, तो यहां पे स्पेस आपको रिप्लिकेट करके दिख रहा है। बट यही चीज अगर मैं प्री लाइन यूज कर लेता और करता सेव, तो सेव करने के बाद में प्री लाइन क्या करता, नो रैप की प्रॉपर्टी यूज नहीं करता। तो उसने क्या करा, पहले अपने जहां पे भी उसको एंड डिव दिखेगा उसके अकॉर्डिंग वो यहां पे आपका रैप हो जाएगा, तो नो रैप जैसी प्रॉपर्टी यहां पे नहीं चलेगी, ठीक है। और सेकंड थिंग कि यहां पे जितना भी स्पेस आपने दिया है वो काउंट नहीं करेगा ये। तो ये डिफरेंस है आपका प्री एंड प्री लाइन के अंदर, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं ये सारी चीजें। अगर मैं इसी में रैप यूज कर लूं तो रैप क्या करेगा, मैं यहां पे करूंगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे, देखिए ये बिल्कुल सिमिलर है आपका प्री जैसा, बट इसमें नो रैप नहीं चलेगा। तो यहां पे आपने देखा कि जो मैंने स्पेस यहां पे यूज कर रखा है वो यहां पे इसने दिखा भी रहा है, ठीक है, बट ये नो रैप जैसी प्रॉपर्टी ओवरफ्लो में नहीं ले रहा। जो हमने यहां पे नो रैप यूज करा था ना, वो देखिए हर एक वैल्यू को मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि क्या किससे क्या डिफरेंस है, जिससे कि आप बता सके, ठीक है। अब इसके बाद में इसी में इनिशियल भी होता है आपका। इनिशियल अगर मैंने यूज कर लिया तो क्या होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा आपका। अगर इसके बाद इसी में कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, अगर मैं यहां पे आपका देखिए इनहेरिट कर दूं सेव, तब भी कोई डिफरेंस नहीं। तो आप समझ, इनहेरिट और इनिशियल, इनिशियल क्या है कि इनिशियल स्टेज में उसकी कैसी वैल्यू होनी चाहिए वो वहां पे हम डिफाइन करते हैं, जैसे नॉर्मल होता है आपका वो। इनहेरिट में क्या होता है कि लाइक कि जो आपका पेरेंट है, अगर आपने पेरेंट में जो प्रॉपर्टी आपने वाइट स्पेस की यूज करी होगी वो आपको यूज करनी है, तो इनहेरिट अगर आप अपने चाइल्ड को देंगे तो वो रेप्लिकेट कर देगा, इट मींस कि आपको सिमिलर करके दे देगा सेम चीज, ओके। तो ये है आपकी वाइट स्पेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी प्लस वैल्यू गाइस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका CSS टेक्स्ट शैडो के बारे में, कि टेक्स्ट शैडो किस तरीके से यूज करना चाहिए CSS के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।